गुड वेरी मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एलडीपी प्रोग्राम में। नाम है मेरा निशात मलिक, बिजनेस में एसईडी लेवल पे हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस के पहले कुछ भी नहीं थी, सिंपल सी हाउसवाइफ थी। आप किसी हाउसवाइफ के पास जाओ तो उससे पूछो कि आप क्या करते हो, तो बोलते कुछ भी नहीं करते। मैं भी ऐसे ही बोलती थी, कुछ भी नहीं करती हूँ। एमए साइकोलॉजी किया था, लाइफ में बहुत कुछ करने का सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीजन से सारे सपने ढके छुपे रह गए थे। ऐसे टाइम पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के थ्रू ये बिजनेस मेरे पास आया और इस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उन ढके छुपे सपनों को एक उड़ान दे दी। कल तक जो कुछ नहीं करती थी, आज बहुत कुछ करती है। कल तक जिसको कोई नहीं जानता था, आज बहुत कुछ लोग जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 70,000 प्लस का बोनस पाया है इस साल मोदी केयर की तरफ से, और उसको बहुत सारा एंजॉय कर रही हूँ। जबकि जहां मेरे दूसरे फ्रेंड्स को, किसी को 2,000, किसी को 3,000 बोनस आया है उनकी कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे आज के इस सेशन में। आज का इस सेशन का टॉपिक बहुत मस्त है, जहां चाह वहां राह। सच में ये बहुत बहुत बड़ा सच है कि जो आप चाहते हो वो आप पाते हो, लेकिन कैसे पाओगे और कैसे चाह को पूरा करो। चाहता तो हर कोई है, लेकिन पूरा कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए मैं जिनके लोग यहाँ पे बुला रही हूँ, उनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाए उतने ही कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है। बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है, डॉक्टर अनूप गुप्ता नाम है उनका। और उनकी जो है मेन क्वालिफिकेशन जो मोदी केयर की तरफ से है वो तो ऑसम, सुपर, मतलब लफ्ज नहीं है उसके लिए। जीआरडीटी है, 1 करोड़ आजादी क्लब डेलीगेट है, स्मैक मेंबर है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। दुबई गए हैं, मॉस्को गए हैं, लंदन गए हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सब जगह जा चुके हैं। मेरा सपना है वो सब जगह जाना। उसके अलावा मर्सिडीज के ऑनर हैं और 75 लैक्स का घर लिया है वन सिंगल चेक के साथ, बिना किसी भी उन्होंने फाइनेंस कराए हुए। तो फ्रेंड्स, सुनते हैं ऐसे पावरफुल लीडर से कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब अचीव किया और क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता जी का। वेलकम सर। थैंक यू निशात मैम, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले तो आपको इतने खूबसूरत चेक के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से लाखों महिलाओं को भी ये कन्वर्जन होगा और इसी तरीके से हमारा देश बदलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, किसी घर की, किसी परिवार की, किसी शहर की, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो देश आगे बढ़ता है, वो शहर आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत बधाई हो इतना वार्म वेलकम करने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। और आज मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूं। बहुत खुशकिस्मत हूं, बहुत ऑनर फील कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारी हम सब की महागुरु सुरेखा मैम का है। और इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने फीलिंग्स को, अपनी जर्नी को शेयर करना, ये अपने आप में एक ऑनर की बात है। तो थैंक यू सुरेखा मैम। एंड आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस फेस्टिव सीजन के बाद, बोलते हैं ना, कल देवथान एकादशी थी, विष्णु जी जाग चुके हैं और सारे पर्व त्योहार खत्म हो चुके हैं। उसके बाद का ये सबसे पहला सेशन मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि फेस्टिवल्स की बात आई, तो एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा कि एक बार एक अमेरिकन ने सोचा कि हिंदुस्तान में इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है, क्या रीजन है कि कंटिन्यूअसली देखते हैं हिंदुस्तान में देवी देवताओं की पूजा होती है, हमारे बाकी कंट्रीज में तो नहीं होती है। तो उसने सोचा चलो इस पे रिसर्च ही कर लेते हैं। तो उसने सोचा कि चलो हर कंट्री में घूमते हैं और देखते हैं कि क्या चक्कर क्या है। तो सबसे पहले वो जापान गया। बोला ईस्ट से शुरू करेंगे, वेस्ट तक आएंगे, सारी चीजें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले वो जापान गया और जापान के मंदिरों में गया। तो मंदिर में दर्शन किए, देखा, घूमा, लोग श्रद्धा से सर झुका रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मंदिर में जो मूर्ति रखी थी ईश्वर की, भगवान की, उसके जस्ट पीछे में एक गोल्डन कलर का टेलीफोन रखा था। वो पुराना वाला टर टर जिसपे बजता था, नंबर डायल करना पड़ता था, वो वाला रखा था। और ऊपर में एक पोस्टर लगा था और लिखा था कि गॉड से डायरेक्ट बात होगी $1,000 के, $1,000 खर्च करने पर ईश्वर से डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात होगी। उसने जाके फिर से वहां के पुजारी से कंफर्म किया, बोला हाँ बिल्कुल होगी। वेरी गुड। उसके बाद वो चला आया, जापान से निकला, मलेशिया पहुंचा। मलेशिया के मंदिरों में घूमने गया, वहां भी मंदिर दर्शन किए, वहां देखा लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं।
इत्तेफाक से उसको वही गोल्डन टेलीफोन मलेशिया के मंदिर में भी दिखा। वहां जब करीब से देखा तो वहां भी लिखा हुआ था ईश्वर से डायरेक्ट बात होगी, कितना चार्ज लगेगा, तो $1000। कमाल है यार, यहाँ भी ये मंदिर में टेलीफोन सुविधा है, डायरेक्ट ईश्वर से बात होती है, बहुत बढ़िया। अब मलेशिया से वो कोरिया की ओर गया, कोरिया में गया, वहां भी उसने मंदिरों में यही चीजें देखी, उसका दिमाग घूम गया बिल्कुल। इस लगातार वो कई कंट्रीज घूमता रहा और हर कंट्री में मंदिर में उसको यही मिलता था, एक गोल्डन टेलीफोन मिलता था और उस गोल्डन टेलीफोन के पीछे लिखा होता था 1000 US डॉलर्स में डायरेक्ट गॉड से बात करिए। एनीवे, घूमता घूमता वो इंडिया आया, अब इंडिया के मंदिरों में घूमने लगा। जब इंडिया के मंदिरों में घूमने लगा, इत्तेफाक की बात कि यहाँ इंडिया के मंदिरों में उसको ईश्वर की मूर्ति तो मिली, तमाम श्रद्धालु मिले, भक्त मिले, लेकिन यहां भी उसको गोल्डन टेलीफोन मिला जिसमें लिखा था कि ईश्वर से डायरेक्ट बात होगी, लेकिन एट द रेट ऑफ ओनली ₹1, सिर्फ ₹1 में ईश्वर से बात होगी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर क्या चक्कर है कि बाकी जगह $1000 में बात हो रही है और इंडिया में सिर्फ ₹1 में बात हो रही है। क्योंकि गॉड जोन कंट्री है, ईश्वर सारे यहीं बसते हैं, तो लोकल कॉल पे बात होती है। और हम फॉर्चुनेट हैं कि हम सारे ईश्वर के धरती पर पैदा हुए हैं, और जहां ईश्वर हमारे साथ है, बोले ना, जब खुदा हमारे साथ है तो फिर डर काहे का, हम जो चाहेंगे वो होगा। यही है दोस्तों, आप सबको भी ये मानना पड़ेगा कि जब आप याद करिए, जब भी आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक की सीट पे हो, याद रखिएगा बगल वाली सीट पे या बाइक पे आपके पीछे वाली सीट पे ईश्वर बैठा है। और जब बगल वाली सीट पर ईश्वर बैठा है तो फिर डर किस बात का। जब ये चीज आप सोच लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं अपनी पीपीटी के साथ इस सेशन को आगे करना चाहूंगा। यस, मेरी स्क्रीन आ रही है मैम? नो सर, अभी विजिबल नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यस, नाउ विजिबल सर। आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा प्लीज। हाँ, यस यस, यस। अब विजिबल है मैम? यस सर, फुल और स्क्रीन है। तो परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जहां चाह वहां राह। अगर आपने चाह लिया तो सब कुछ संभव है, वो रास्ता अपने आप ईश्वर बनाता चला जाता है। हमें जस्ट जरूरत है चाहने की और आगे बढ़ने की। तो चलिए आज के इस प्रेजेंटेशन को हम आगे करते हैं। मैं थोड़ा सा आज अपने बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि आज मोदी केयर के माध्यम से हमने क्या पाया है, और ये भी बताऊंगा कि ये जो कुछ भी पाया है उसको पाने के लिए हमने किया क्या। बाकी आपकी मर्जी कि आप किस चीज को फॉलो करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं एक बड़ा भाई, एक दोस्त के नाते इस चीज को आपको बता सकता हूं। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है, हम दो हमारे दो, आप देख पा रहे होंगे। और हमारी मोदी केयर में जर्नी शुरू हुई थी दोस्तों 8 जनवरी 2016। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो अपलाइन थे उन्होंने उस दिन हमें डेमो प्लान दिखाया, और गौर से देखिएगा स्क्रीन पर आपको लिखा होगा कि डिसाइड किया कि मैं मोदी केयर करूंगा ये 12 जनवरी को, यानी 5 दिन बाद। लोग 15 मिनट के प्लान में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन मुझे 5 दिन लगा दोस्तों डिसीजन लेने में कि मुझे करना है। और उस दिन 12 तारीख को मैंने डिसाइड किया कि यस, मैं खेलेगा। लेकिन स्टार्ट कब किया? 20 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, डिसाइड करने के भी 8 दिन बाद हमने अपनी मोदी केयर की जर्नी को शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस 8 दिनों के दौरान हमने एक ही काम किया, वो था तैयारी जीत की।
और वो तैयारी क्या करना है हम सबको पता है, लिस्ट बनानी है और क्या क्या चीजें करनी है, आगे मैं उस चीज पे बात करूंगा। तो हमें सबसे पहली चीज है कि डिसीजन लेना है, और जब डिसाइड कर लिया तो फिर एक्शन करने के लिए पूरी तैयारी के साथ शुरू करना है। और ये छोटी सी जर्नी है जो हमने मोदी केयर में शुरुआत करी। मैंने बताया 20 जनवरी 2016 को हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और 2 फरवरी को यानी 13 दिन में हमने डायरेक्टर लेवल अचीव किया। लोग मुझसे पूछते हैं सर आखिर 13 दिन में डायरेक्टर लेवल पहुंचे, क्या रीजन था? उस वक्त तो 6200 पीवी से डायरेक्टर पहुंचते थे। आज तो 4001 पीवी से ही हो जाता है, बट उस समय 6200 पीवी से होता था। क्या किया, कितने लोगों को डेमो दिखाया, कितने लोगों को प्लान दिखाया? मैं कहता हूं मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो एक ही जुनून था कि किसी भी हालत में काम करते जाना है, पेड़ नहीं गिनना है, गुटली नहीं गिननी है, आम गिनना है, मुंडी नहीं गिननी है, लोगों को नहीं गिनना है, मुझे डेमो करते जाना है। क्योंकि लोगों को एक ही चीज है इस बिजनेस में, शेयर करना है, डेमो करना है, शेयर करना है, डेमो करना है, और वही मैं करता गया। दोस्तों ये जर्नी आपके सामने स्क्रीन पर है जो आप देख पा रहे होंगे। मात्र 13 ही टाइटल तो बदलने हैं। अगर हम 7% से बात करें तो ग्लोबल रेड डायमंड तक मात्र 13 पड़ाव हैं। क्या माइंडसेट बना ले तो 13 पड़ाव को हम और आप पार नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच का फर्क है, सिर्फ एक सोच का फर्क है। सक्सेस इज जस्ट अ थॉट अवे। एक बार आपने सोच लिया, एक बार आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं, और यही हुआ हमारे साथ दोस्तों। 13 दिन में हमने डायरेक्टर लेवल अचीव किया। उसी मंथ हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गए, और चेक आया आपके सामने है 59,000 रुपीज का। अगले महीने एसईडी लेवल पे गए, 85,000 रुपए का चेक आया। उसके अगले महीने प्लैटिनम डायरेक्टर गए और 1,04,000 रुपए का चेक आया। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है 100 दिन हुए थे। ये मेरा सोच था, हमारे अपलाइन से हमारा कमिटमेंट था कि 100 दिन में हमें 1,00,000 रुपए की इनकम पर पहुंचना ही पहुंचना। और ये सोच के साथ जब करना शुरू किया तो सफर आसान होता चला गया। जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हो ना तो मंजिलें आसान होती चली जाती हैं, करीब होती चली जाती हैं। तो कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, पहले तो वो डिसाइसिव मोड में ही नहीं होते, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। डिसीजन लेना है लोग दोस्तों, ठान लेना है। मैंने तो यही किया था, ठान लिया कि करना है। और एक और बात बता दूं, जब 30 अप्रैल 2016 को जब मेरा प्लैटिनम लेवल हुआ तो 8 मई को जयपुर में हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम था। और बड़ी अच्छी घटना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हमें वहां पे प्लैटिनम डायरेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना था तो मैंने अपने अपलाइन को बुलाया हमारे घर पर, और मैंने उनको दिखाया कि ये देखिए, ये मैं उस दिन ड्रेस पहनने वाला हूँ। बोले कहा बहुत बढ़िया, आप प्लैटिनम पे ये वाला ड्रेस पहने। उनका सिर्फ प्लैटिनम ही नहीं, जिस दिन मैं रॉयल ब्लैक डायमंड यानी रेड डायमंड जाऊंगा, आरडी जाऊंगा, आज की डेट में आरडी है, तो मैं ब्लैक कलर का प्रिंस सूट पहनूंगा। और जिस दिन मैं जीआरडी जाऊंगा उस दिन मैं प्रिंस सूट ऑरेंज कलर का पहनूंगा। ये बात मैंने उसी दिन उनसे शेयर कर दी, क्योंकि भले ही मेरा रिकॉग्निशन प्लैटिनम का हो रहा था बट क्रिस्टल क्लियर था कि मैं यहां पर जीआरडी बनने आया हूं। चलती ट्रेन में कभी भी आप और हम रुक करके और उतर करके पब्लिक से पूछते नहीं है, या ड्राइवर से आके पूछते नहीं है कि ये ट्रेन दिल्ली जाएगी क्या, ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या। लेकिन मोदी केयर की जर्नी में लोग बार बार पूछते हैं, अपने आप से भी बार बार पूछते हैं, अपने अपलाइन से भी पूछते हैं, डाउन लाइन से भी पूछते हैं, क्रॉस लाइन से पूछते हैं, ट्रेनर से पूछते हैं, एएसएम से पूछते हैं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा क्या? ये तो आपको डिसाइड करना है कि सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। चाहना आपको है। अगर आपने चाह लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, बशर्ते चाहत होनी चाहिए दोस्तों। तो ये छोटा सा जर्नी मैंने आपको बताया कि मोदी केयर में क्या है, कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार 2018 से 2022 तक 5 साल लगातार समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर रहा। थैंक यू वेरी मच समीर सर, बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान। मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल रेड डायमंड का अवार्ड मिला। शंखनाद स्पेशलिस्ट, जिसको आज की डेट में आप पहचान के रूप में जान रहे हैं, इसका अवार्ड हमें मिला श्री समीर सर के द्वारा। हमारी जर्नी शुरू हुई जब प्लान डेमो दिखाना शुरू किया। सर किस चीज से किया था? हमारी छोटी सी एक कार थी वैगनआर, उससे जाया करते थे लोगों के पास। उसके बाद हमारी WRV, एक और गाड़ी आप देख पा रहे होंगे होंडा एलिवेट, और
उसके बाद एक लग्जरी कार 74 लाख की मर्सिडीज, यस, जो अभी मैम ने बोला, और वो भी सिंगल चेक से, विदाउट एनी लोन, सिंगल चेक से। और सबसे मजेदार बात कि इसकी खरीदारी कैसे हुई, जरूर मेंशन करना चाहूंगा। पटना से आगरा की जर्नी कर रहे थे, हमारे अपलाइन साथ में थे, उन्होंने कहा रास्ते में लखनऊ में शोरूम पड़ा, उन्होंने कहा चलिए एक बार मर्सिडीज के शोरूम में देखा जाए। तो प्रपोजल उनका था, आधी घंटे गाड़ियां उन्होंने देखी, लेकिन बुक करके मैं निकला एक चेक काट के। और बार बार बोलता हूं कि मर्सिडीज ऐसे खरीदा जैसे रास्ते में घूमते हुए शर्ट खरीदते हैं, एक सिंगल चेक से मर्सिडीज खरीदा। ये लाइफस्टाइल दोस्तों मोदी केयर ने दिया है। अगर आप भी ठान लोगे तो हो सकता है, बशर्ते चाहना पड़ेगा। एक और चीज आपको इसमें शेयर करना चाहूंगा कि दोस्त, आपने देखा कि जर्नी हमारी इससे शुरू हुई थी। तो जब शुरू शुरू में वैगन आर से अपनी डेमो किट को लेके जाते थे, लोगों को डेमो और प्लान दिखाते थे, तब भी लोग ना बोलते थे। जब WRV से गए तब भी इन लोगों ने ना बोला, होंडा एलिवेट से गए तब भी ना बोला, और मर्सिडीज से गए तब भी लोग ना बोलते हैं। लोग ना बोल रहे थे, लेकिन याद करिए, चूंकि मैं लगा हुआ था अपना डेमो प्लान कर रहा था, तो लोग भले ही ना बोल रहे थे, हमारी गाड़ियां बदलती जा रही थी और हमारी लाइफ बदल रही थी। तो इसकी चिंता नहीं करना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, हमें अपना काम करते जाना है, अपना चप्पू चलाते जाना है। इसके अलावा 8 फॉरेन ट्रिप्स लिया हमने, उसके अलावा कई सारे नेशनल ट्रिप्स लिए, जैसा कि मैम अभी बता रही थी, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, मॉस्को, रशिया, लंदन। ओ माय गॉड, दिस वाज ऑसम ट्रिप। बता नहीं सकते कि मोदी केयर ने फील कराया कि हम कितने स्पेशल हैं, हम किंग एंड क्वीन हैं। इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट दिया गया। दुबई, रॉयल कैरेबियन क्रूज, सिंगापुर, पेनांग, मलेशिया, अभी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, मेमोरेबल ट्रिप था। वहां हम लोगों ने वर्ल्ड कप का मैच देखा, इंडिया पाकिस्तान का, समीर जी के साथ बैठ करके। ओ माय गॉड, और वो भी ऐतिहासिक मैच जिसको इंडिया ने जीता था, क्योंकि मोदी केयर की टीम वहां पहुंची हुई थी, तो जीतना तो तय था, बिल्कुल राइट। उसके बाद डिनर विद सुनील गावस्कर एंड माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया में, ये आप देख पा रहे, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, 42nd फ्लोर पर हम लोगों की ये डिनर हुई थी। होली सेलिब्रेशन समीर सर के घर पर। ओ माय गॉड, ये वो फीलिंग है जो भुलाए नहीं भूलती है, बिल्कुल जिंदगी रंगीन हो गई। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में डॉक्टरेट का भी हमें उपाधि दिया गया मुंबई के ताज होटल में। IDSA ने अमृता को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ओर से वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। की नोट स्पीकर बन करके वो गई। रेडियो मिर्ची पे इंटरव्यू, ओ माय गॉड, रेडियो सुनते सुनते बड़ा होने पर ये हम सबका सपना होता है कि रेडियो पे आना, और वो मोदी केयर के द्वारा पूरा हुआ। जी हाँ, जैसे निशात मैम ने बोला कि मैं एक हाउसवाइफ थी, अमृता भी हाउसवाइफ थी, और आज देखिए पहचान क्या है, वनिता मैगजीन में आर्टिकल आना। ये आसान नहीं है, मजाक नहीं है। यही नहीं, ABP न्यूज पर शेखर सुमन सर के द्वारा इंटरव्यू में आना। जी हाँ दोस्तों, और कहानी यही एंड नहीं होती है दोस्तों। SPBM एकेडमी पर अगर आप जाएंगे तो हमारे ढेर सारे आपको बिजनेस सेशंस के वीडियोस मिलेंगे, जिसको आप देख सकते हैं। कमाल की चीज ये SPBM लॉन्च की गई है। हमारा पहला महासंकल्प हुआ था गोवा में, उसमें की नोट प्रेजेंटर के रूप में मुझे मौका मिला। थैंक यू समीर सर, थैंक यू मोदी केयर मैनेजमेंट। पहचान इन जयपुर, सितारों की रात दिल्ली में सम्मान मिला समीर जी के द्वारा, चेक भी मिला, कई सारे सेमिनार्स पूरे कंट्री में। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी दोस्तों इस छोटे से मैजिक कॉर्नर से। जी हाँ दोस्तों, इसको मैजिक कॉर्नर हम लोग बोलते हैं, इसको आप घर की दुकान बोलिए, इसको शुरुआत बोलिए। ये वो चीज है जो बेसिक है। मैंने बोला ना, मैं आज आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगा, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो मैंने किया है। एक प्रूवन सिस्टम आपके सामने है कि मैंने ये किया तो मुझे क्या मिला। देखिए, ये मैजिक कॉर्नर से शुरुआत करी तो आज का मैजिक कॉर्नर ये है। इस तरीके से बदल गया, आपका भी बदल सकता है दोस्तों। शुरू करना,
क्या होगा इस पे भी बताऊंगा। और इस पूरी जर्नी में जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के मदद करी, जी हाँ, स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं हमारे ग्रेट स्पॉन्सर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन, राइट। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने ये लाइफ में हमारे तो बहुत सालों से थे, लेकिन जब ये हमारी लाइफ में मोदी केयर लेके आए तब हमारी लाइफ एकदम टर्न हो गई 180 डिग्री, और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। एक और अपलाइन, रोशी मैम एंड रवीश रस्तोगी सर। एक और अपलाइन, हम सब की गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम, जी हाँ दोस्तों। एंड सुपर अपलाइन, नन अदर देन प्रमिला भार्गव मैम एंड निशांत एंड ऐश्वर्या भार्गव। और इन सब से ऊपर जो प्यार और ब्लेसिंग्स हमें मिले समीर जी के, ओ माय गॉड, एक ऐसी शख्सियत के साथ समय बिताना, इसको मैं बोलता हूं रबिंग द शोल्डर विद द सक्सेसफुल पीपल, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। सब कुछ जैसे लोहे को, सिंपल लोहे को चुंबक के ऊपर रगड़ने से उसके अंदर भी चुंबकत्व आ जाता है, उसी प्रकार इनके साथ समय बिताने से अपने आप वो चीजें आने लगती हैं, वो ग्लोरी आने लगती है, गट्स आने लगता है, सब कुछ आने लगता है। और इनको तो भुला ही नहीं जा सकता हमारे लेट के मोदी सर, जिन्होंने ये पूरी कायनात की परिकल्पना की। आज जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है 27 साल पहले इन्होंने परिकल्पना कर लिया था, वो विजनरी पर्सन। और अचीवमेंट की बात करें अगर दोस्तों, तो 500 से ज्यादा लोगों ने हमारे साथ, हमारी टीम से फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। 129 कारें आई हैं हमारी टीम में, जी हाँ दोस्तों, अब सपना एक ही है। ये 129 कारें आई हैं बड़ी बात नहीं है, इसमें से 70% से ज्यादा उन लोगों के घरों में कारें आई हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वो एक कार के मालिक बन सकेंगे। अब सपना बदल चुका है कि क्या 129 कारें तो जनरल वाली आई हैं, क्या लग्जरी कार्स 100 कारें आ सकती हैं हमारी टीम में? अब ये सपना बन चुका है, और ये सारा कुछ गट्स आ रहा है इसलिए क्योंकि मोदी केयर है, और मोदी केयर है तो संभव है। तो दोस्तों, ये हमने बताया आपको अपने अचीवमेंट्स। बिजनेस जो है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में, किस स्टेट की बात करें जहां बिजनेस नहीं है, जहां हमारा मोदी केयर का परिवार नहीं है, हर जगह है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ वो एक चीज से हुआ। ये जो कुछ भी हमने पाया उसके लिए किया क्या, मैं उससे बात करूंगा। सबसे पहली चीज है एटीट्यूड। डे वन से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव था, डे वन से खुरपेची नहीं था, नेगेटिव के ऊपर जाता ही नहीं था। मुझे याद है एक बार सुरेखा मैम ने अपने इंटरव्यू में हमें कॉल किया था और उन्होंने बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछी कि अनूप जी, इस जर्नी में आपको चैलेंजेस क्या क्या है। हमने कहा मुझे याद नहीं है मैम। बोली कुछ तो आया होगा। 3 बार ही उन्होंने पूछा कि कुछ तो चैलेंज आए होंगे। हम कहा मैम मेरा फोकस चैलेंजेस पे था ही नहीं। जिस प्रकार एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर हम जाने, चाहे बाइक से जाएं, 4 व्हीलर से जाएं, तो जब जाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो डेस्टिनेशन पॉइंट पर होता है, रास्ते के गड्ढों पर नहीं होता है। तो उसी प्रकार जब एक जगह से दूसरी जगह जब आप और हम जा रहे हैं तो रास्ते में तो परेशानी आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमारा फोकस किस पर है? तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। आइए थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि इस समय है क्या। दोस्त, आज की डेट में इंडिया में जो आईआईटी एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने लोग अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं और सीट्स के अकॉर्डिंगली सक्सेस परसेंटेज क्या है, राइट? ये आप देख पा रहे हैं। तो हर जगह, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो 12 लाख लोग अपीयर करते हैं, मात्र 17,000 सीट्स हैं, सक्सेस परसेंटेज इज 1.4% ओनली। तो क्या लोगों ने, लड़कों ने आईआईटी के एग्जाम देने छोड़ दिए? नो। सिर्फ बच्चे नहीं, उनके माँ बाप का भी सपना होता है कि काश मेरा बेटा आईआईटी का क्वालिफाई कर जाए। सक्सेस परसेंटेज तो 1.5% भी नहीं है। अगर नीट की बात करें, सेम 18 लाख, सक्सेस परसेंटेज 2.6, जो मेडिकल सीट्स के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, तो 2.5% सक्सेस रेशियो है। यूपीएससी में 12 लाख कैंडिडेट्स हैं और सक्सेस परसेंट कितना है? 0.1%। और इसी प्रकार अगर एमबीए की बात करें
तो 2.5 लाख लोगों में मात्र 2% लोग MBA क्वालिफाई करते हैं IIM के थ्रू, जो हमारे इंडिया की एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी केयर में हम क्यों इस माइंडसेट को नहीं लेके आ पाते हैं? तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको जब भी मोदी केयर में आप शुरुआत करें, हमने तो यही किया था, जब इस दिन शुरुआत किया था, एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं तो खेलने के लिए आया हूं, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, फिर न चे न पो, कोई चिल पो, कुछ भी नहीं। 2 प्रोडक्ट मिले 2 प्रोडक्ट ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? आज हमारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास 800 प्रोडक्ट्स हैं। सुरेखा मैम ने जब बिजनेस बिल्ड किया था उससे मात्र 6 प्रोडक्ट आते थे, और 6 प्रोडक्ट से भी वो जब 1 करोड़ के चेक पर पहुंच सकती हैं, तो हम 800 प्रोडक्ट में नहीं पहुंच सकते। और अगर 800 प्रोडक्ट में 2 4 10 20 प्रोडक्ट ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें आदत है जो चीज नहीं मिलती है उसके लिए बार बार पूछते हैं। हमें याद है जब शुरू में समीर जी ने एक बार अनाउंस किया कि मसाले लॉन्च करेंगे, लोग बार बार पूछते थे मसाला कब आएगा, मसाला कब आएगा, चावल कब आएगा। और जब चावल और मसाला आ गया तो क्या हो गया? क्या उस चावल और मसाले से आप GRD चले गए? नहीं। GRD जाना या डायमंड जाना या लखपति क्लब में जाना, उसके लिए प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, उसके लिए डिसीजन मायने रखता है। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाय पत्ती है कि हल्दी है कि अगरबत्ती है, आप GRD जा सकते हैं, आप डायमंड जा सकते हैं। हमारे पिताजी ये लाइन बहुत बढ़िया बोलते हैं दोस्तों, दो बोलते थे, अब तो नहीं रहे। और जब कोई नहीं रखता है तो उसकी बातें बहुत याद आती है। वो हमेशा गुनगुनाते करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं पढ़ा करता था और बैठ के वो गुनगुनाते रहते थे कि जीत में भी क्या मजा जब हार का भयमान था। यानी डरते डरते भी अगर आप जीते तो क्या फायदा हुआ, आए हो तो ठोक के जाओ कि मैं तो यहां जीतने के लिए ही आया हूं। और यही सोच आपको बहुत आगे लेके जाती है, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है बाकी से, और आप में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल परिलक्षित होने लगता है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ खेलना है। और दूसरा, जब आए हैं तो डिसाइड कर लीजिए, शॉपिंग मॉल में जाते हैं 500 दुकानें होती हैं, लेकिन आप उसी शॉप में घुसते हैं जो चीज आपको लेनी होती है। तो मोदी केयर में भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट्स के कारण आते हैं, कुछ लोग फैमिली बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग दोस्त बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सम्मान पाने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करने के लिए आते हैं। हमारे साथ मैम है, उन्होंने हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन बनने के लिए वो आई, एक पहचान बनाने के लिए आई। आप किस लिए यहां आए हो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। कि किसी ने अगर पूछा, अगर आप मॉल में घुसते हो और गलती से अगर आपको दरबान ने वहां पे पूछ लिया कि सर आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं, तो आप तुरंत आपके मुंह से निकलता मैं तो जीन्स लेने आया हूं, या मैं एक शूज लेने आया हूं, मैं एक सूट लेने आया हूं, कुछ भी जो भी आप लेने गए हो। तो अगर आपसे लोग पूछ रहे कि आप मोदी केयर में क्या, मैं तो ये वो, क्योंकि डिसाइड ही नहीं किया कि आया क्यों। मैं यहाँ बिल्कुल क्लियरली ये सोच के आया था कि मुझे 100 दिन में 1 लाख की इनकम पाना है, और वो पाया। क्यों? क्योंकि एकदम डिसाइडेड था। जब आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, जैसे छोड़ो मूवी की बात, अगर आपने अभी अपना फोन उठाया, जूम रूम खोला, तो आप सुरेखा मैम के ही जूम रूम में क्यों आए, किसी और शख्स के या किसी और अपलाइन के जूम रूम में क्यों नहीं गए? क्योंकि इट वॉज डिसाइडेड। उसी प्रकार मोदी केयर में भी जब आप आए हो तो आपका जो खुद का ड्रीम है वो डिसाइडेड होना चाहिए, ऑन टिप होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। और फिर देखिए कि खेल कैसे होता है। और फिर आती है बात गोल की। गोल होता क्या है दोस्त? अ ड्रीम विथ अ डेट इज अ गोल। एक ऐसा सपना जिसके पे डेट डाल दिया जाए तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको भी बनाने होंगे। 3 तरीके के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम वो हैं जो आप अगले 6 महीने में पूरे करोगे। हमने मर्सिडीज खरीदी, पहले ही दूसरे तीसरे महीने नहीं खरीदी, उसमें टाइम लगता है। पहले ही महीने हम और आप चांद पे नहीं पहुंच सकते। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो शुरुआत के 6 महीने शॉर्ट टर्म ड्रीम, छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरे करने, और पूरे भी करने, और अपने आप को पावर देना है। जो सुरेखा मैम बोलती है, पीठ थपथपाना है, टैप योर बैक। क्यों? शाबाश अनु, बहुत बढ़िया किया तुमने अचीव किया। कुछ नहीं, एक छोटा सा कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क
अपने बच्चों के लिए आप खरीद के ला। आज आपने सोचा कि आज मैं घर जाऊंगा, अपनी पत्नी के लिए एक गुलाब का फूल लेके जाऊंगा, अपने बच्चे के लिए एक डेयरी मिल्क लेके जाऊंगा। खरीदिए और लेके जाइए, और जब उनको देने के बाद जब उनके चेहरे पे स्माइल आए, जब आपने अपनी पत्नी को एक गुलाब का फूल दिया और कहा आई लव यू, और उस समय आपकी मैडम के चेहरे पे जो मुस्कान आई, उसके बाद कहिए वेल डन, बहुत बढ़िया। आपके बच्चे पे जो चेहरे पे जो मुस्कान आई टॉफी देने के बाद, अपने आप को टैप कीजिए, वेल डन, बहुत बढ़िया। और इसी तरह छोटे छोटे ड्रीम आपको पावर देंगे, और जिस तरह शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे होंगे, इसी तरह मिडिल टर्म ड्रीम होंगे, और इसी तरह लॉन्ग टर्म ड्रीम भी पूरे होंगे। तो अगर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर एक पत्नी का गुलाब देने का सपना मैं पूरा कर सकता हूं, एक बच्चे के लिए हेयर बैंड में अपनी बेटी के लिए हेयर बैंड खरीद करके देने का सपना पूरा कर सकता हूं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसा कि मैम अभी बोल रही थी कि दुबई घूमने जाना है और मलेशिया जाना है, तो ये बिलीव आ जाएगा कि अगर ये काम मैं कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। एक कुशल गृहिणी अगर 2 महीना 4 महीना अगर किचन में काम कर लेती है और खाना रोटी सब्जी बनाने लगती है, तो कहती है फिर डोसा और इडली और सांभर क्या मैं सब बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जिसको गैस ही जलाना नहीं आया, तो वो तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। तो शुरुआत हमेशा छोटे से होती है दोस्तों, और आगे बढ़ना है। क्या आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं? जी हाँ, मुझे पता है आप सब लोग पढ़ पा रहे हैं। डू यू फाइंड दिस सिंपल टू रीड? यस। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसके लेटर्स जम्बल्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चूंकि आप फोकस्ड हैं, मोदी केयर से आपको क्या पाना है, तो छोटी छोटी चीजों में उलझना मना है। अगर बड़ा जंग जीतना चाहते हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इन्हीं छोटी लड़ाई में उलझ जाते हैं, इसके कारण वो बड़ा जंग जीत नहीं पाते। तो मैंने तो यही किया, कंप्लीट फोकस्ड था कि हमें करना क्या है। और एक चीज दिमाग में बना लीजिए कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हरकत में ही बरकत है, जो हमारी सुरेखा मैम हमेशा बोलती हैं कि हरकत में ही बरकत है। तो किसी भी हालत में काम तो करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। हमारी मदर बहुत सुपरस्टिशियस थी। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, आजकल मार्केट में खूब चल रहा है। कहां फंसे हो भाई, साबुन तेल और घी मसाले में, आ जाओ कुछ क्वाइन वाइन ले लो। एक साहब ने मुझे फोन किया, कितने बच्चे हैं सर आपके? मैंने कहा 2, एक बेटा एक बेटी। बोले एक काम करिए, मेरी बात पे मानिए, 2 क्वाइन ले लीजिए, एक बेटा के लिए एक बेटी के लिए। मैंने कहा अच्छा, क्या होगा उससे? बोले लॉटरी लग जाएगी आपकी, निश्चिंत हो जाइएगा अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी माँ ना बड़ी सुपरस्टिशियस थी, और वो मेरे भविष्य को लेकर बड़ा परेशान रहा करती थी। मैंने उनको स्टोरी सुनाई। तो एक बार वो, जो मैं कॉलेज लाइफ में था, तो एक बार वो किसी कुंडली देखने वाले पंडित के पास हो गई, और कुंडली देखकर उस पंडित ने कहा वाह क्या बात है, क्या कुंडली है, लड़का तो बड़ा होनहार है, खूब तरक्की करेगा, लेकिन मेहनत करेगा तो होगा। लॉटरी से ये अमीर नहीं बन सकता, लॉटरी से ये खुशकिस्मत नहीं बन सकता। और भाई साहब, उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल घर कर गई कि मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे, मेहनत करेंगे तो अमीर बनेंगे। लॉटरी में मैं बिलीव ही नहीं करता, इसलिए ये कॉइन मेरे काम का है ही नहीं। हुआ क्या, वो भाई साहब जो कॉइन बेच रहे थे, आज हमारे साथ मोदी केयर में डायमंड हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू डील विद द पीपल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 2 कॉइन खरीद के रख देता, लेकिन क्यों खरीदूं जब मुझे पता है कि मैं कुबेर के खजाने पे बैठा हूं, मोदी केरियन हूं। एक कॉइन वाइन कोई काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं। हमारी लाइफ में ये भटकाव नहीं था, एकदम डिसाइसिव, हाँ या ना, सिंपल। तो जो सुरेखा मैम बोलती हैं, हरकत में ही बरकत है, हरकत तो करते रहना पड़ेगा। और जो याद रखिए, अगर आप हरकत करते रहे तो ईश्वर बहुत खुददार है, वो किसी की भी मजदूरी रोकता नहीं है। वो देख रहा है कि कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मजदूरी मिलेगी जरूर। इसलिए ये सोच करके आप हरकत करते रहिए कि एक ना एक दिन आपके भाग्योदय जरूर होगा।
दोस्त हम लोग इस मोदी केयर में आए क्यों? 3 कारणों से आए, याद कर रखिएगा। सबसे पहला है सर्वाइवल, और इस सर्वाइवल को पूरा करना मतलब हमारी डेली नीड्स को पूरा करना। बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु भाई हैं, बहनें हैं जो कुछ ना कुछ साइड से करते हुए मोदी केयर कर रहे हैं ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुल टाइम बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपनी डेली नीड पूरी करनी है, सर्वाइवल पूरा करना। देन कम्स प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट मतलब जब आप डायमंड एंड एबव पहुंचते हैं, 1 लाख प्लस की इनकम पे आते हैं, 1.5 लाख की इनकम पे आते हैं, 2 लाख की इनकम पे आते हैं, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना शुरू करते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी इनकम नहीं है तो अभी लाइफस्टाइल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिखावे पे मत जाइए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाइए। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने आए हैं जो कई जनरेशन चलेगा। पब्लिक लोग जो मार्केट में करते हैं वो दिखावा करते हैं। अभी शोरूम खुला नहीं, 1000 लाइट लगा देंगे, उसको सजा देंगे, क्योंकि उनका धंधा ही दिखावे पे चलता है। हमारा बिजनेस दिखावे पे नहीं चलता, हमारा बिजनेस तो बहुत ठोस है। हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं कि प्रोडक्ट से ही चल जाएगा, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए। कुछ लोग ठिठक जाते हैं, जैसे ही सामने वाले ने पूछा आपका कितना चेक आ रहा है, घबरा जाते हैं, मैं क्या बोलूं, अरे मैं क्या बोलूंगा, मेरा तो 2500 का चेक आया, मेरा तो 3000 का चेक आया। स्माइल दीजिए और बोलिए अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी मुझे ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, जो हमारे ग्रेट अपलायंस हैं वो लोग इतने सालों इतने महीनों से कर रहे हैं, उनके चेक्स बड़े जबरदस्त हैं। तो मैं भी श्योर हूं कि मैं भी उस जगह पहुंच के बहुत बड़ा चेक कमाने वाला हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा पहले ही अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया और मैट्रिक का एग्जाम नहीं देने लगता, तो समय लगता है, आपको बिलीव होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट है, 3 फेज है ग्रोथ। जब आप जीआरडी बन जाते हैं, 5 लाख की इनकम, 7 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, तब आपको ग्रोथ के ऊपर जाना। तो इनिशियली डेली नीड्स के ऊपर काम करना है, और जब डेली नीड्स पे काम कर रहे हैं तो काम मेरा रोज का बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 पिलर इस बिजनेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। ये तो हमारी लाइफ का थीम है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, माँ बेटी का रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन इज द की। सेकेंड वन, नॉलेज जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, हम बढ़ेंगे कैसे? एंड थर्ड वन, तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। कम्युनिकेशन का एक ही फॉर्मूला है, 24 आवर फॉर्मूला। आपको अपना कोई ना कोई एक मेंटर मानना है, और वो मेंटर कौन होगा? वो मेंटर याद रखिएगा, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होगा। 3 चीजें मैंने बोली है। सबसे पहला, जो भी आपका मेंटर होगा वो एक्टिव होना चाहिए। 6 महीने से मीटिंग में आया ही नहीं, जूम मीटिंग में दिखता ही नहीं है, सेमिनार्स में दिखता ही नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। दूसरा, ग्रोइंग होना चाहिए। उसकी पोजीशन ग्रो हो रही होगी हर महीने, उसके चेक ग्रो हो रहे हो हर महीने। और तीसरा, वो आपकी अपलाइन सीरीज में हो। अपलाइन सीरीज मतलब वंशावली में हो, चचेरा लीडर नहीं हो, पड़ोसी लीडर नहीं हो, वो आपकी अपलाइन सीरीज में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको अपलाइन सीरीज मेरी दिखाई थी। हमारे अपलाइन सीरीज में 4 ही लोग हैं, राजेश जी, रवीश जी, सुरेखा मैम एंड निशांत भार्गव जी, और 5वें समीर मोदी जी। तो मेरे पास कंधा पकड़ने के लिए, मेरे पास दुखड़ा रोने के लिए, मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए, मेरे पास कम्युनिकेशन करने के लिए ओनली 5 ही ऑप्शन। तो आपको भी, जो भी किसी एक व्यक्ति को आपने मेंटर बनाया है, उसके 24 घंटे में आपको एक बार उसके साथ कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। 24 आवर फॉर्मूला। इससे क्या होगा? और वो फालतू की बातें नहीं हो कि और गैस पे सब्जी चढ़ा दिया क्या, शर्ट प्रेस कर लिया क्या, ये नहीं करना। काम की बात करनी है। इससे ये होगा कि आप अपने अपलाइन के रडार में रहेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपलाइन को पता। और जरूरी नहीं कि फोन पे बात ही हो, मैसेज भी एक माध्यम है कम्युनिकेशन का।
तो कम्युनिकेशन में 24 आवर फॉर्मूला एकदम फॉलो करना है कि किसी भी हालत में आपको अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना है। और मेरा तो फॉर्मूला ही बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने लाइफ में जो कुछ भी किया अपने अपलाइन से पूछ के किया। शायद आप हंसेंगे, मैं शोरूम में जाता था, सूट खरीदता था और सूट का फोटो भेजता था राजेश जी को कि ये पसंद आ रहा है ले लो, उधर से आता था ले लो। वो सोच सकते थे कि पैसा इनका, चॉइस इनकी, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन अपलाइन से पूछना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द की। नेक्स्ट वन, सिस्टम। सिस्टम का क्या क्या जानना है, टाइटल्स क्या क्या है, एसपीबीएम के बारे में जानना है दोस्तों। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। रोड टू फ्रीडम जो हमारा ऐप आया, इतना जबरदस्त टूल है कि हम सब कुछ इससे कर सकते हैं। जितने भी तरह की ट्रेनिंग्स हैं हमारे मोदी केयर के द्वारा, या वेल सर्टिफिकेशन कोर्स है, या और भी जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, वो सब कुछ करना है। और चौथा है 4-2 का 1, यानी 4 परिवर्तन आपको अटेंड करना ही करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। जरूरी नहीं है कि आपके शहर में परिवर्तन हो ही, तो ऑनलाइन ऑप्शन है। 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक प्रोडक्ट की, एक सिस्टम की, और एक बड़ा फंक्शन अटेंड करना है मंथ में एक बार, 4-2 का 1। और ये जितने भी सारे मीटिंग्स होते हैं, चाहे वो परिवर्तन हो, डॉन टू डस्क हो, शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, विस्तार, पहचान एंड संकल्प, जब भी मोदी केयर का कोई भी इवेंट हो, प्रायोरिटी बेसिस पर आपको अटेंड करना ही करना है। जी हाँ, ये आजादी कॉल सेंटर नंबर है, ये आपके पास होना चाहिए, आपकी टीम के हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और कॉल करिए। और जरूरी नहीं है, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है इस पे सिर्फ आप कंप्लेन करने के लिए कॉल करिए। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, अभी आपके पास हेम्प लैब प्रोडक्ट आया है, आपने कोई और चायपत्ती यूज करी, आपने अगरबत्ती यूज करी, अगर आपको अच्छा लगा, आप कॉल सेंटर पे फोन करिए और जो भी बंदा उठाए उसको बोलिए मेरा नाम अनूप गुप्ता है, मैं पटना से बोल रहा हूं, मेरा इस समय टाइटल ग्लोबल रेड डायमंड है, मुझे समीर जी को थैंक यू बोलना है क्योंकि इनके द्वारा लाया गया चायपत्ती बहुत बढ़िया। दैट्स इट। कॉल सेंटर को आपको फोन करना है, चाहे थैंक यू बोलने के लिए करिए। कितना अच्छा लगेगा वो थैंक यू मैसेज समीर जी के पास जाता है। तो प्रोडक्ट के लिए ही सही, प्लान के लिए ही सही, एक थैंक यू कॉल तो करिए। ये कॉल सेंटर पे इतने सारे लोग क्यों अपॉइंट किए हैं समीर जी ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, डेमो किट। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास डेमो किट एनी टाइम होना चाहिए। 25 प्रोडक्ट के डेमो हमें पता होने चाहिए एनी टाइम। और ये 25 प्रोडक्ट का डेमो आपको करना नहीं है, नो, जानना है, क्योंकि हर आदमी को एक ही छड़ी से आप नहीं हाँक सकते। तो आपको 25 प्रोडक्ट के डेमो के करना है, जानना है, तैयारी करके रखनी है, किसको क्या दिखाना है वो ऑन स्पॉट आपको डिसाइड करना है। आप एक डॉक्टर के एक चैम्बर में जाकर के टूथपेस्ट का डेमो नहीं दिखाएंगे, और एक हाउसवाइफ को भी सिर्फ डेमो पेस्ट का नहीं दिखाएंगे, उसको आप सिल्वर डिप भी दिखा सकते हैं, स्पीक एंड स्पैन भी दिखा सकते हैं। तो ये हमको ये तैयारी करके रखनी है। और कैसे हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से इकोनॉमिकल पड़ते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकेट यहीं पे गिरेगा। हमें लोगों को वो बताना है जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो पसंद करते हैं। अभी मैं आगे इस पे बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन, काम मेरा रोज का काम तो रोज करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं होगा। 4 बेसिक्स, ये आप सबको पता है, मुझे बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करनी है। लिस्ट बिल्डिंग, अप्रोच, दुआ, प्लान एंड फॉलो। लिस्ट बिल्डिंग क्या है? सबसे पहले 100 ड्रीम की लिस्ट बनानी है। दोस्तों अगर गोल ही नहीं होगा, हम काम किस लिए कर रहे हैं? और अगर नाम ही नहीं होगा लोगों का, तो हम बताएंगे किसको डेमो और प्लान? तो ये लिस्ट जरूर बनानी है दोस्तों। ये वो चीज है जो लोग इग्नोर कर जाते हैं। मैंने आपको बोला कि मैंने डिसाइड किया 12 जनवरी को, लेकिन काम शुरू किया 20 जनवरी को। ये 8 दिन तक मैं ये लिस्ट बना रहा था कि किनको किनको जानता हूं, किस किस शहर में जानता हूं, और कौन कौन से ड्रीम पूरे करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फ्यूल्स। हमारी गाड़ी का फ्यूल में जैसे पेट्रोल होता है, वैसे ही हमारी सक्सेस में ये फ्यूल है, लिस्ट बिल्डिंग। और ये लोग नहीं बनाते हैं, हमको आपको बनाना है दोस्तों। आगे बढ़ इनविटेशन टेक्निक के ऊपर कोई भी वर्कशॉप रखे छोड़िएगा मत, अटेंड करिए, और यहीं से आपके अंदर वो निखार आएगा। थर्ड देन कम्स दोहा प्लान। जी हाँ, दोहा 2 मिनट का दोहा पढ़ना है, पूरी रामायण नहीं पढ़नी, सिर्फ 2 मिनट का दोहा प्लान पढ़ना है। आपके सामने स्क्रीन पर है।
कि कैसे मार्केट से मोदी केयर के प्रोडक्ट सस्ते पर, दैट्स इट। और उसके बाद फॉलो थ्रू करना है या फॉलो अप करना है सर्वे फॉर्म के द्वारा। ये हमारी टीम इस समय बहुत चल रहा है। आप अपनी अपलाइन से पूछने के बाद इस पे आप आगे काम कर सकते हैं। हम डेमो दिखाने के बाद हम लोगों से पूछते हैं कि सर आपके घर में क्या क्या प्रोडक्ट हर महीने यूज होता है, ये मोदी केयर की ओर से सर्वे कर रहे हैं। बल्कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, उनको भी ये हम भरवाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला चीज आ रहा है फ्रूट ऑफ द अर्थ, चाय पत्ती। अब मैं पूछता हूं कि मैम आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी चाय पत्ती लगती है? वो कहेंगे लगभग आधा किलो। तो ठीक है, 2 पैकेट लिख देते हैं, तो लिख दिया 2 पैकेट, 2 इंटू 165। इसी तरीके से तेल कितना लगता, घी कितना लगता, काली मिर्च, धनिया पाउडर, मिर्चा, ऐसे करके व्हाइट पर्ल सोप से लेके अंतिम अश्वगंधा और तुलसी, ब्राह्मी सब पूछते चले जाते हैं और एंड में चेक करते हैं। उनको लगता है अच्छा आपके यहाँ ये भी आता है, अच्छा अच्छा मोदी केयर में ये भी आता है, ओ माय गॉड, अच्छा बियॉन्ड ब्लू भी, अच्छा बर्तन धुलने वाला भी है, वंडर ड्रॉप भी है, ओहो वेरी गुड, इसमें वॉशमेट भी आता है। मैंने देखा है कई लोग, अभी तो मैंने, हमारी टीम में यही चल रहा है कई महीनों से, और इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि क्या बताएं। जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, 3 महीने से ऑलरेडी लॉयल्टी पर हैं, उनको ये फॉर्म भरवाते हैं तो पता चलता है कि उनका फॉर्म भराया और बना 18,500 रुपए का ऑर्डर। और मैं उनसे पूछता हूं कि आप कितने रुपए की लॉयल्टी पर है, तो बोलते 3,000। तो भाई साहब, जब 18,500 का प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है, जो मोदी केयर से हर महीने आ सकता है, लेकिन आ रहा है 3,000 का, यानी 15,500 का सामान बाजार से आ रहा है, यानी आपके घर में तो सेंधमारी हुई हुई है, तो सक्सेस आएगी कैसे? तो ये सर्वे फॉर्म बहुत काम कर रहा है दोस्तों। अपने अपलाइन से चेक करके आप इस पे काम कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, हमें बोलना वो है जो हमारे साथ के लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर वीडियो है, इसको चलाता हूं आप। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, ये वो शख्स थे जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, मरने के लिए जिद पे अड़े थे। लेकिन वहां ये मुन्ना भाई, जी हाँ, ये फिल्म मुन्ना भाई का एक थीम है, सीन है, उसमें उन्होंने जाके कैरम खेलना शुरू किया, क्योंकि इन बाबा को कैरम खेलना बहुत पसंद था। और देखिए, जो व्यक्ति जिद पे अड़ा था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, कैरम के नाम पे वो आ गए, क्वीन पिलाया, उसका कवर पिलाया और उसके साथ जूस भी पिया। दोस्त, हमें भी यही करना है। हमें अपने लोगों के साथ जाके वो बात करनी है जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। अगर हम और आप वो बात करेंगे, मोदी केयर तो प्रोवाइड कर ही रही है माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स विद इतने सुंदर अट्रैक्टिव कॉस्टिंग पर, हम बताते नहीं हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या उनको मिलने वाला, लॉयल्टी से कैसे उनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कैसे ये प्रोडक्ट्स 50% की बेनिफिट्स पे उसको मिलने वाले हैं। अगर ये बात हम बताएंगे तो डेफिनेटली वो लोग हमारे साथ आएंगे। दिक्कत क्या है, हम बात करते हैं दुबई चलना है, मर्सिडीज खरीदना है ना, BMW लेनी है। भाई साहब, अभी उसको, अभी दिवाली का खर्चा बीता है, वो अगले महीने, अभी तक अगला 10 दिन कैसे पूरेगा, वो उस पर टेंशन में है। आप अभी उसको मर्सिडीज की बात करिएगा, उसको समझ में नहीं आएगी। तो जो उसके इंटरेस्ट की बात है वो बात करिए। जब आप इस उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएंगे, और मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्त, चलते चलते, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का खेल है। एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं कि कैसे छोटा सा एक प्रयास, छोटा सा एक कदम करके हम और आप बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पर है कि आप सिंगल व्यक्ति हैं, आपने नवंबर महीने में अपने जैसा एक और व्यक्ति को डुप्लीकेट किया, और दोनों लोगों ने पर्सनल 100 पीवी किया, तो 200 ग्रुप पीवी हो गया। अगले महीने 2 से 4, अगले महीने 4 से 8, उसके चौथे महीने 16 पीवी पहुंच गई 1600 पे। और ऐसे ही करते करते 10वें महीने में सिर्फ एक खुद का 100 पीवी और एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाया, खुद का 100 पीवी और एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाया, खुद का 100 पीवी और एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाया। सिर्फ यही टीम हमने तैयार कर दी दोस्त, आपकी इनकम 10 महीने में 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। और इसी पैटर्न पर अगर पूरी टीम चलती रही तो आपके जस्ट नीचे वाले जो 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनका भी चेक्स ऐसे ही बढ़ेगा जिस रेशियो में ये इनका बढ़ रहा है। बस एक चीज करनी पड़ेगी, शिद्दत से काम करना पड़ेगा।
काम मेरा रोज का इस कन्विक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे पता है कि आप बिलीव अपने आप पे करते हैं और हमें आप पे बिलीव है कि हमसे भी बेहतर आप कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू मैम। सर सुपर, आपने तो कहते हैं ना वो आग लगाई है जिसका अंजाम तो बहुत जबरदस्त होगा। फैबुलस सर, थैंक यू सो मच। मेरे सपनों में भी बहुत सारे सपने आपने ऐड ऑन कर दिए जो मुझे आज दिखाई दिए, और आज मैंने वो भी सीखा कि मुझे क्या क्या करना अभी बाकी है जो मैंने नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे मौजूद बहुत से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, बहुत से लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या करना है और क्या चीज अपनी टीम में भी करानी है। तो दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला रह जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस का, जहां खुद भी आगे जाना है, टीम को भी आगे लेके जाना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आज आपने इस टाइम हम सबको एक नया जीवन दिया है, एक नई राह दिखाई है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसे ही हमारे ये सेशंस आते हैं और हर बार आपके लिए कुछ नया होता है, हर बार कुछ अच्छा होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर्स को, रोशनी जी, संगीता जी, अनिल सर को, हरीश सर को, उसके बाद हमारे संजय बगारिया सर को, और उसके बाद निशांत सर को और सुरेखा मैम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर और मैम कि आप लोग ने इतना सारा साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप सबका थैंक्स करना चाहूंगी कि आप सब रुके रहे, और उम्मीद है कि आप सबको मालूम है कि आपको लाइफ में अभी आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, कल भी हमारा एक सेशन होने वाला है जो कि बहुत फैबुलस है। उस सेशन में, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, 6:30 बजे होगा, सैटरडे का दिन है, सीखने का दिन है। विंटर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर में हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है और क्या चीज एड ऑन करना चाहिए, वो बताने के लिए कल हमारा वो सेशन है, 6:30 बजे शाम को है। भूलिएगा नहीं, ज्वाइन करना है और साथ ही साथ अपनी टीम को भी लेके आना है। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। जब आप सीखोगे, जब आप करोगे, तो ही जिंदगी में आगे जाओगे। इसलिए जरूरी है कि इसको सीखना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन।